Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हेल्प करेंगे और हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे हमें यह समझना होगा कि हमारा जो है लैंग्वेज बोलने का टंग टर्न क्या है। अब ये देखिए, टंग टर्न क्या होता है। टंग टर्न होता है, देखिए टंग टर्न क्या होता है कि जो लैंग्वेज हम बोलने की हमें हैबिट होती है, जैसे हमारी मदर लैंग्वेज हमारी हिंदी है या कोई और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हम उन लैंग्वेजेस को हमें उनकी बचपन से ही बोलने की आदत है और हमारा जो जीभ का टर्न है, जीभ का बोलने का जो है लिहाजा है, वो उन लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग होता है। यही कारण है कि हम किसी दूसरी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल पाते या उन पर बहुत अच्छी तरह से पकड़ नहीं होती। यही बात हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, वो लिखी हुई इंग्लिश को अच्छी तरह समझ लेते हैं और इंग्लिश लिख भी लेते हैं, लेकिन रीजन क्या है, वो बोल नहीं पाते। उनके माइंड में सेंटेंस होता है, लेकिन उन सेंटेंसेस को वो अपनी जीभ पे, अपनी जुबान पे या वो कोई उन सेंटेंसेस को ठीक तरह से बोल नहीं पाते। उनका रीजन है टंग टर्न, कि उनका टंग टर्न है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जो उनके टंग का टर्न है उनकी जो मदर, उनकी हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ढला होता है। हमारी जो है, हमारे जो टंग टर्न की पकड़ है हमारी नेटिव लैंग्वेज पर ज्यादा होती है, जिसके कारण हम इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है हमारे माइंड में बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस होता है, लेकिन हम उसको बोलने में, हमें उस सेंटेंस को बोलने में हेजिटेशन होती है। उसका एक ही रीजन है कि हमारा जो टंग टर्न है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ढला नहीं हुआ है और इस टंग टर्न को ही हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ बनानी है तो हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू मोल्ड आवर टंग टर्न अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। हमें अपने टंग टर्न को इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मोल्ड करना होगा। हमें इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि इंग्लिश, हमारा जो टंग टर्न है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेजेस है उनके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज पर भी पकड़ बना ले। यानी हमारी जीभ जब हम इंग्लिश बोलने लगे, हमारे जो जीभ है उसका टर्न इंग्लिश वर्ड्स के अकॉर्डिंग इजिली ढल जाए और उन वर्ड्स को जो इंग्लिश इजिली बोल पाए। तो देखते हैं हमें क्या करना चाहिए हमारे टंग टर्न को इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा टंग टर्न कब इंप्रूव होगा, जब इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलेंगे। देखिए, हमें बोलनी आती ही, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हमें डेली रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। रीडिंग प्रैक्टिस भी हमें कैसे शुरू करनी है कि हमें थोड़ा जोर से अकेले में बैठ के रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करनी होगी, तभी हमारा जो टंग टर्न इंप्रूव होगा। और कम से कम एटलीस्ट हमें 30 मिनट डेली पढ़ना होगा। एटलीस्ट यू नीड 30 मिनट्स रीडिंग। 30 मिनट की रीडिंग आपको जरूरी है, ताकि आप जब बोल बोल के पढ़ेंगे, जब आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपका जो है टंग टर्न इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके लिए भी आपको एक पैटर्न, एक सिस्टम अपनाना पड़ेगा, एक प्रोसेस होगी कि हम अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम अपने जो है टंग टर्न को इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लेके आए। देखिए, तो पहले मैंने बताया कि जैसे आपको हमें रीडिंग प्रैक्टिस डेली रीडिंग प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, या कोई भी आप इंग्लिश का कोई आर्टिकल उठा लीजिए, उसमें से कोई एक पैरा आप सिलेक्ट कर लीजिए पढ़ने के लिए। वो पैरा आपने पढ़ना है डेली, कोई ना कोई अलग अलग, या तो उसी डेली कोई ना कोई आप ऐसा कीजिए कि डेली कोई ना कोई अलग अलग तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज या पैरेज अपनी टेक्स्ट बुक्स में से या फिर किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में से सिलेक्ट कीजिए और उनको पढ़िए। और उस सिलेक्टेड पैसेज को आप कम से कम 30 मिनट तक पढ़िए, चाहे आपको 3-4 बार उसको क्यों ना रिवीजन करना पड़े। रिवीजन से क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की पैसेज, जो वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, और उन पे एक तो आपका जो होल्ड है स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में आपका जो है
इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का फ्लो बनेगा। लेकिन ये फ्लो तभी बनेगा जब आप रीडिंग बोल के रीड करेंगे। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो बोल बोल के इसको रीड करेंगे और साथ में ये भी चेक करेंगे क्या उनका जो है फ्लो है इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। जो वर्ड्स वो बोल रहे हैं क्या उनका जो फ्लो है वो ठीक बोल आ रहा है या फिर वो अटक अटक के बोल रहे हैं। जो आपके अटकने वाली हेजिटेशन है रीडिंग प्रैक्टिस से आपकी जरूर दूर हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। तो आपको रीडिंग करने के लिए भी एक दो स्टेप जरूर अपनाने पड़ेंगे। वो क्या है कि आप कोई भी जब पैरा रीडिंग करने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपने क्या करना है, जब आपने जो भी पैरा सिलेक्ट किया है उसमें सबसे पहले क्या कीजिए, आप उनके अंदर जो डिफिकल्ट और लेंथी वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और उन वर्ड्स को आप पहले उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए। आप डिक्शनरी का यूज किए या आप अपने स्मार्टफोन का यूज कीजिए और उसमें से उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखिए। प्रोसेस थोड़ी टेक्निकल जरूर है, थोड़ी सी लेंथी जरूर है, लेकिन इस प्रोसेस से आप गजब की इंग्लिश सीख जाएंगे और मेरा दावा है कि इसकी जो है रिजल्ट है वो 100% है। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव जरूर होगी और आपको जरूर लगेगा कि हाँ आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलनी आ गई है। और जब ऐसी इंग्लिश बोलेंगे तो दूसरों पर भी फिर आपका जो है जो पर्सनैलिटी का इंप्रेशन जरूर पड़ेगा। तो आपको ये करना होगा, पहले तो आप पैरा सिलेक्ट कीजिए, उस पैरे में से आप डिफिकल्ट वर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखिए। उसके बाद आप फिर उस पैरे को जो आपने पैरा सिलेक्ट किया हुआ है इंग्लिश पढ़ने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स उसको रीड कीजिए, बोल बोल के रीड कीजिए। और बोल बोल के रीड करने से जो आपका जो है टंग जो है इंग्लिश वर्ड्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ढलता चले जाएगा और उस जो आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे जो है होल्ड आपका और जो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा डे बाय डे। और विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश वर्ड स्पीकिंग पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी और धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, साथ में ही रीडिंग के साथ साथ आपने क्या करना है, आप इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए आप जनरल रूटीन सेंटेंस बोलना शुरू कर दीजिए। जनरल रूटीन के जो हमारे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूज करते हैं, जनरल रूटीन के अंदर कौन कौन सी सेंटेंसेस आते हैं। जनरल रूटीन के अंदर हमारे कुछ तो इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि हम किसी सेकंड पर्सन को बोलते हैं, जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज कम आउट, प्लीज गो आउट, प्लीज सेंड द पीएन इन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। हम जैसे अपने घर में बोलते हैं मेक अ कप ऑफ टी। हम अपनी मदर से कुछ चीज मांगते हैं, मदर गिव माई शूज, गिव माई बैग, गिव माई पेन। इस प्रकार के जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम डेली बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सेंटेंसेस हम डेली बोलते हैं और ये हमारा डेली का रूटीन है। जो डेली के रूटीन के सेंटेंसेस है आप उन सेंटेंसेस को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग हैबिट में डालिए। फिर देखिए आपका कैसे इंप्रूव जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो कैसे इंप्रूव होती है। साथ में आप लेट के इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट्स के साथ जो बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं उनको भी बोलना शुरू कीजिए। और वो सेंटेंसेस है जैसे लेट मी गो आउट, लेट मी कम इन, लेट मी सिट हियर प्लीज। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बोलना शुरू कीजिए। और ऐसे बहुत सी सेंटेंसेस है जैसे लेट्स गो टू प्ले, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू प्रिंसिपल ऑफिस, लेट्स सिट इन द पार्क। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी एक कोई अपना जो फ्रेंड है या पार्टनर है उसको ढूंढ लीजिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप अगर डेली बोलते हैं तो देखिए मेरा दावा है कि 100% आप गजब की इंग्लिश और बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और काम भी करना है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग करते समय अपना जो है बोलने का जो फ्लो, आपका जो लैंग्वेज जो मुंह से आपकी लैंग्वेज निकलती है उसका आप फ्लो भी चेक करते रहिए कि भाई मेरा फ्लो कैसा है, कि आप रुक के तो नहीं बोल रहे या आपके वर्ड्स आपके मुंह से कैसे निकल रहे हैं, कंटिन्यूअसली निकल रहे हैं या फिर रुक रुक के निकल रहे हैं। आपको ये फ्लो भी चेक करना है। ये जो रुकावट है ये बोलने की हेजिटेशन दूर करनी है। आपने क्या करना है, जैसे कोई सेंटेंस बोलते हैं आई एम ए स्टूडेंट, ऐसे नहीं बोलना।
ये तो आपका एक बोलने का लहजा अलग है, लेकिन एक फ्लो होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का, वो बड़ा ही अलग होता है। तो उसमें आपने एक फ्लो आपने अपनी लैंग्वेज बोलने का क्रिएट करना है। वो खुद भी खुद आप जब आप प्रैक्टिस करें तो डेली आपने उस फ्लो को चेक करना है कि मेरा जो फ्लो है इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का वो कैसा है। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इंग्लिश न्यूज सुनिए। इंग्लिश न्यूज में देखिए कि जो न्यूज रीडर है वो किस प्रकार न्यूज पढ़ रहा है, उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का जो फ्लो है और उसका जो स्टाइल है, उसके जो एक्सेंट है वो क्या है। इस प्रकार से जो आप डेली करेंगे तो आपकी इंग्लिश 100% इंप्रूव होगी। और आपने फिर खुद ब खुद उस फ्लो को क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे कि कोई इंट्रोडक्शन जैसा किसी को हम पूछते हैं कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अगर वो आप या कोई और इंटरव्यू देने लगे, उनका देखिए डिफरेंस क्या है। अगर कोई बोलता है कि आई एम सतीश, आई एम 18 years old, आई रीड इन +2 क्लास, दिस इज नॉट द फ्लो। तो इस फ्लो को आपने देखिए, ये फ्लो नहीं है, आपको एक फ्लो क्रिएट करना है अपने इंट्रोडक्शन का या अपनी लैंग्वेज का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम सतीश, आई एम 17 years old, आई रीड इन +2 क्लास, my father is an engineer, he is a very nice person, I am from Delhi। इस प्रकार से जो अपना है जो लैंग्वेज का फ्लो है वो आप डेली क्रिएट कीजिए। जब आपका फ्लो क्रिएट होगा लैंग्वेज बोलने का, देखिए आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब दूसरों के सामने इस फ्लो से बोलेंगे तो दूसरों पर ऑटोमेटिक इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आती है। आगे फिर और क्या करना है, जनरल क्वेश्चंस एंड पॉसिबल आंसर्स। साथ में देखिए, रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपने डेली ये सारा काम करना है, तभी आप इंग्लिश इंप्रूव कर पाएंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ बोलने के साथ आपने रीडिंग भी कर ली और साथ में आप इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप डेली रूटीन के सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं। फिर आप जो जनरल क्वेश्चन एंड पॉसिबल आंसर है उनको भी बोलना शुरू कीजिए। तो हम डेली रूटीन में जनरल क्वेश्चन यूज करते हैं और उनके पॉसिबल आंसर क्या होते हैं वो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये भी एक इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने का, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का, इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूवमेंट करने का एक बहुत ही बड़ी की है। तो कैसे करें, जनरल रूटीन के क्वेश्चन हम ज्यादातर क्या करते हैं, हेलो फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग, हेलो हे वेयर आर यू गोइंग, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम जो है डेली पूछते हैं और डेली बोलते हैं। तो इनके पॉसिबल आंसर हैं जो है वो आप याद कर लीजिए, उनको माइंड में सेट कर लीजिए, उनका पैटर्न लर्न कर लीजिए। अब पॉसिबल आंसर क्या है, अगर आप किसी से आप पूछते हैं कि हे मोहित वेयर आर यू गोइंग, तो उसके पॉसिबल आंसर क्या हो गए। अगर आपने उनसे पूछा हेलो मोहित वेयर आर यू गोइंग, यानी आप कहां जा रहे हैं, इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, उन सारे आंसर्स को आप रिपीट कीजिए। आपके बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। जनरली आंसर हो सकते हैं कि जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई एम गोइंग टू कोचिंग सेंटर। इस प्रकार के जो कि देखिए ये जो पॉसिबल आंसर है आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और यही आंसर हम जनरली बोलते हैं। हम कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं और वही आंसर इस प्रकार के हम आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक हमारा जनरल क्वेश्चन है, हम किसी से फोन करते हैं, फोन कॉल करते हैं या जनरली किसी से फेस टू फेस हम किसी के घर जाके बात करते हैं, तो हम उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हेलो फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो उसका जो है पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। अगर वो चाय पी रहा है तो क्या कहेगा, आई एम हैविंग टी। अगर वो रेस्ट कर, आई एम लाइंग। अगर वो डिनर कर, आई एम हैविंग डिनर। I am reading newspaper, I am going to market, I am sitting with my father, I am sitting with my father। इस प्रकार के पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जनरल क्वेश्चंस, एक और हम क्वेश्चन जो जनरल से हम आपसे पूछते रहते हैं कि हेलो फ्रेंड, या तो फोन करते हैं या फिर किसी को डायरेक्टली पूछ लेते हैं, हेलो आर यू एट होम, क्या आप घर पे हो। तो इसके देखिए पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल आंसर इसका क्या होगा, आई एम एट होम, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, इस प्रकार से। तो वो आपको इस प्रकार के जवाब देगा, ये पॉसिबल आंसर होंगे। और भी एक क्वेश्चन के कई पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, कई संभव उत्तर हो सकते हैं। जो सिचुएशन होगी वही आप आंसर उसका दे सकते हैं। और अगर इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आई अश्योर यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड इट विल improve your fluency in English speaking, and one day you will be able to speak
a very good English. And this will happen within some days, within 3 months. You can do it within 3 months. आप कुछ दिनों के अंदर और 2-3 महीने में ही आप ये काम कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश इस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ग्रामेटिकल टॉपिक भी सीखने होंगे। देखिए, आप कहेंगे कि ये टेक्निकल प्रोसेस बड़ी लेंथी है। ये प्रोसेस थोड़ी लेंथी और थोड़ी टेक्निकल जरूर है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत गजब है, क्योंकि किए बिना, आपको पता ही है कि किए बिना कुछ नहीं मिलता। और एक कहावत भी है, देयर इज नो शॉर्ट वे टू सक्सेस। सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, बट दिस इज द procedure, this is the method. If you adopt this method, if you go according to this procedure, you will definitely learn English speaking and the results are 100%. तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे और इसके रिजल्ट भी 100% है, क्योंकि आप स्टेप वाइज चलेंगे। तो इसके स्टेप क्या है, दोबारा से वंस अगेन आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं कि आपका टंग टर्न जो है, पहले तो वो इंप्रूव कीजिए, रीडिंग कीजिए, डेली बोल बोल के पढ़िए और फ्लो में पढ़ने की कोशिश कीजिए। रीडिंग करते समय क्या करना, आपने पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, डेली एक अलग से पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को पॉइंट आउट करना है, फिर उनके प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, फिर उसी पैरे को एटलीस्ट 30 मिनट्स पढ़ना है। 30 मिनट्स में उस पैरे को आप 5-6 बार या 8-9-10 बार तक पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप वो पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपने देखना है कि आप ठीक पढ़ रहे हैं, आपका फ्लो कैसा है, आप रुक के तो नहीं पढ़ रहे। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उस प्रॉब्लम को रिमूव करते जाएंगे। और साथ में आपको न्यूज यानी इंग्लिश न्यूज सुनने की भी आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि डेली आप 10-15 मिनट इंग्लिश न्यूज सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए। आपने इस इंग्लिश न्यूज सुनने में क्या करना है कि आप वो कैसे बोल रहा है, इंग्लिश बोलने का फ्लो क्या है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है, ये देखना है। उसके साथ साथ आपने क्या कि जनरल रूटीन के सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जो हम डेली बोलते हैं, खासकर बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जो हम डेली बोलते हैं, जो मैंने कुछ पहले बताया था, वो सेंटेंसेस आप यूज करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जनरल क्वेश्चंस एंड देयर पॉसिबल आंसर्स। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं हम जो डेली एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली में पूछते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आप बोलना शुरू कीजिए और साथ में उनके पॉसिबल आंसर्स हैं जो वो भी आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के कई पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, संभव उत्तर, यानी जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही आंसर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आप कहोगे आई एम गोइंग टू मार्केट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम स्टडी। इस प्रकार के जो पॉसिबल आंसर है वो आप हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है वो तैयार कर लीजिए और उनका बोलना शुरू कीजिए। और इस प्रकार इस प्रैक्टिस से कुछ ही दिनों में, विद इन सम डेज, जो आपका टंग टर्न है इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज पर जो होल्ड है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। फिर आप परिणाम देख लेना कि आप किस प्रकार इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इंप्रूव होती है और कितनी बढ़िया तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you like this video, and if you like this video, please subscribe my channel and like भी कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।